हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छोटी बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन छोटी बड़ी संख्याओं में चिन्हों को देख लेते हैं। जो बड़ा चिन्ह होता है उधर को ये मुंह खुला रहता है ऐसे, और जो छोटा चिन्ह होता है उधर को मुंह ऐसे बंद रहता है। ठीक है, जो बराबर का निशान होता है वो इस टाइप इधर ऐसे तो ऐसे से लगता है। ठीक है, इधर जो हिंदी में लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ऊपर के चित्र में जिधर अधिक वस्तुएं हैं, जैसे इधर अधिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उधर चिन्ह का मुंह मुंह खुला रहता है। इधर को मुंह खुला है ना, और जिधर कम वस्तुएं हैं उधर चिन्ह का मुंह बंद रहता है। इधर को बंद है, इधर कम वस्तुएं है ना। दोनों वस्तुओं की संख्या समान है तो बराबर का चिन्ह लगता है। ठीक है, अगर दोनों वस्तुएं समान हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 केले हैं, यहाँ पे भी 3 केले हैं, तो समान है ना, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 25 है, इधर 30 है, तो इधर को 30 है ना बड़ी संख्या, तो इधर को मुँह खुला है। इधर 250 है, 125 है, बड़ी संख्या इधर है, तो इधर को हमने ये निशान लगा दिया। इधर 690 बराबर है ना दोनों, तो ये बराबर का निशान लगा दिया। ठीक है, और अब हम देखेंगे बढ़ता क्रम और घटता क्रम, जिसे आरोही अवरोही कहते हैं। बढ़ता क्रम में क्या होता है, बढ़ता क्रम आरोही होता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ती हुई जा रही है ना संख्या, ये बढ़ता क्रम हो गया। अवरोही क्या होता है, घटता क्रम होता है। तो अवरोही में घटता क्रम जैसे कि जैसे 7 है, 7 के बाद 6, ये घटता जा रहा ना, 5 4 3 2 1, ये अवरोही संख्या होती है, ये आरोही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बढ़ता क्रम आरोही। यहाँ से पूछा गया है आरोही क्रम लिखो। ठीक है, तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी है 8, 8 लिखेंगे। फिर इसमें से 10 है, 10 के बाद ये 16 है, फिर 16 के बाद 18 है, 18 के बाद कौन सी छोटी है, 29, 29 के बाद 34, 34 के बाद 43। ठीक है, घटता क्रम आरोही क्रम लिखे, तो इसी में से घटते क्रम में हमें बनाना है। तो घटते क्रम कैसे, सबसे बड़ी, सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। सबसे बड़ी क्या है, 43। फिर उसके बाद छोटी कौन सी है, 34 है। 34 के बाद कौन सी छोटी है इसमें, 29, 29 के बाद 18, 18 के बाद है 16, 16 के बाद है 10, फिर है 8। ये हमारा बढ़ता और घटता क्रम लिख गया है। बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोही क्रम और घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं क्या है। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। ठीक है, जैसे 84 के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या यहाँ कैसे पता करेंगे, तो ठीक पहले की संख्या कैसे पता करेंगे, 84 से 1 माइनस कर देंगे, देखिए घटा देंगे, तो क्या हो गया 83। तो एक ठीक पहले की संख्या क्या होगी 83, और ठीक बाद की संख्या एक प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 85। ठीक है, 84 में जब एक हम जोड़ देंगे तो हमारा 85 आ जाएगा, 84 में एक जब हम घटा देंगे तो हमारा 83 आ जाएगा। तो हमारी पहले की संख्या ये हो गई और बाद की संख्या ये हो गई, मतलब ये पूर्ववर्ती संख्या है और ये अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती संख्या इधर लिखनी है अनुवर्ती संख्या। तो 28 की पूर्ववर्ती क्या थी 27, और 27 28 की अनुवर्ती है 29,
मतलब कि ये 28 में एक हमने माइनस कर दिया तो 27 आ गया, और 28 में एक हमने प्लस जोड़ दिया, ठीक है, प्लस कर दिया तो हमारा 29 आ गया। तो 74 में एक हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 73 आएगा। कितना आएगा, 73। और 74 में एक हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। इसी तरह 160 में जब हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 159। ठीक है, जब एक हम जोड़ देंगे 160 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 161। ठीक है, अब हम अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हमने क्वेश्चन को उतार लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या कहता है, गिनो और छोटे बड़े का चिन्ह, ठीक है, लगाओ। तो बड़े की साइड कौन सा चिन्ह लगेगा हमारा, जिधर को मुंह खुला रहता है ये बड़े की साइड लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे लगाएंगे, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, ठीक है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। तो इसमें कौन सा बड़ा है इन दोनों में, इधर लड्डू ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 हैं, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये निशान हम इधर को लगाएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, उचित चिन्ह, ठीक है, लगाओ। तो उचित चिन्ह किस में लगाएंगे, इधर कितनी है संख्या, 750। तो 750 बड़ा है ना 39 से, तो हम 750 में इधर इस साइड निशान लगा देंगे। अब इसमें 31 और इधर है 850, तो ये हमारा बड़ा है। इन दोनों में सेम है, ये दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान लगा देंगे। इधर कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है तो 16 में निशान लगा दिया। 950 और 300 में बड़ा कौन सा है, 950 और 116 और 160, ठीक है। इधर कौन सा बड़ा है, 160 बड़ा है, इधर निशान लगा दिया, ठीक है। अब तीसरा सवाल हम उतारते हैं। इस तीसरे सवाल में हमें बताना है बढ़ते क्रम मतलब कि आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी वाली तो क्या लिखेंगे, छोटी इसमें क्या है 22 है, तो 22 को सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे। फिर उसके बाद है 78, ठीक है। 78 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 78 के बाद कौन सी सबसे बड़ी है, 78 के बाद है 197, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 512 लिखेंगे, ठीक है। ये बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। अब यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, 50, इसके बाद है 150, 150 के बाद में है 250, 250 के बाद में है 350। ये हमारा बढ़ता क्रम लिख गया है, इसे आरोही क्रम कहते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे चौथा सवाल नोट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है घटते क्रम मतलब कि आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे 515 सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी नोट करेंगे 515 को पहले यहाँ पे नोट करेंगे। फिर उसके बाद कौन सी है, फिर 247 है, 247 के बाद में 135,
फिर सबसे छोटी है 34। फिर क्या है 700। 700 को पहले हम नोट करेंगे। फिर 700 से छोटी है 600। 600 से है 500 छोटी। फिर 500 से छोटी है 400। ये हमारी अवरोही संख्या हो गई। हाँ, 5वां क्वेश्चन कह रहा है 426 के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती लिखो। तो ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 426 से एक माइनस कर देंगे तो कितना हमारा पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। 426 से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 425। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या आती है। जैसे 426 के ठीक पहले की संख्या 425 है। ठीक है, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 426 की। 730 के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती लिखो। जो ठीक बाद की संख्या होती है वो क्या होती है, अनुवर्ती। तो 730 है, 730 में एक हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 730 में, तो हमारा कितना हो जाएगा 731। ये 731 हमारी क्या हो गई, अनुवर्ती संख्या। 730 की अनुवर्ती संख्या 731 हो गई। तो ये अभ्यास हमारा पूरा होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।